तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शयन ने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था उसे, वो जो तुम्हारा कमाल का शॉट टेक्निक है ना जिससे तुमने एक बार मुझसे एल्डर की जान निकाल ली थी, एक बार मुझे बस करके यहाँ पे दिखाओ। सामने से वो कहते कि वह डेंजरस है, यार के बताता कोई डेंजरस यहाँ पे नहीं है। आई नो उसमें इविल थॉट यूज होता है, अपन इविल कल्टिवेटर यहाँ पर इविल सेट से बिलोंग करता है। मेरे पास भी ऐसी एक दो टेक्निक यहाँ पर है, इसलिए मुझे यहाँ पे देखना है। अरे दिखा दो यार। जो सुनते ये भी कहता है कि नहीं यार ये टेक्निक समझ भी रहे, थोड़ा समझ भी रहे हो। जो सुनते शयन कहता है समझ भी रहा हूँ, अरे दिखा दो यार। जो सुनते वो भी कहता है कि हाँ ये तुम्हारे अंदर इतनी औकात है जो मैं तुमको यहाँ पे दिखा सकूं। शयन भी कहता है ठीक है तो भाई दिखाओ जल्दी से। वो कहता है हाँ उसके लिए मुझे अपने स्वॉर्ड लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं गया और स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर आया और स्वॉर्ड यहाँ पे लेके आ जाता है। शयन भी अच्छे से ऐसा देखने को तैयार था। तो सामने से वो भी कहता है कि अच्छा लगता है, तुम तैयार लगते हो। शयन कहता है मैं तो तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस देखना है, तुमको करना है, तुम तैयार हो जाओ। सामने से वो भी कहता है यस मैं तैयार हूँ। अगर सच्चाई बताऊँ ना मैं प्री सिलेक्शन का सेकंड लेवल का हूँ और जिस एल्डर की मैंने जान निकाली थी ना वो प्री सिलेक्शन का तीसरे लेवल का था, वो भी बच यहाँ पे नहीं पाया। और ऐसा कहा जाता कि अगर पूरा दम लग गया ना पूरा टेक्निक का तो प्री सिलेक्शन का जो 9वें लेवल का बंदा है ना वो भी मर जाएगा। तो अपने शयन भी कहता हूँ माय गॉड 9वें लेवल का बंदा भी मर जाएगा। ये सामने से कहता है यस क्यों भाई, ये बस कहा जाता है, इसमें तुम यहाँ पे डर गए। शयन भी कहता कहा जाता है, देखो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लिटरली कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो यार कहने से कुछ नहीं होता जब तक तुम करके नहीं दिखा देते। फिर शयन भी हल्का सा घबरा जाता है, पीछे आ जाता है, कहते हैं कि हाँ कहने के लिए भाई कुछ भी कह सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं अगर हो गया सच तो, इसलिए मैं हल्का सा दूर यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ यहाँ पे ये भी बताता है कि हाँ ये टेक्निक है कमाल का, अभी के लिए कहा जाता है लेकिन देख रहे एक दिन मैं सच सच करके दिखाऊंगा। कम लेवल में रहते हुए मैंने अपने से बहुत ज्यादा हाई लेवल बंदे को मार के दिखा दूंगा। इविल थॉट यहाँ पर है, जो इविल थॉट होता है ना, इविल थॉट आ जाता है, यही तुम्हारे अंदर जो भी ऐसा बुरी फीलिंग, जो भी ऐसा बुरा बुरा ना नेगेटिव फीलिंग, वो सबको यूज यहाँ पे किया जाता है। मेरे अंदर बहुत लोगों को लेकर बहुत ही मेरी नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर आती है, जिसके चक्कर में ये टेक्निक मेरे लिए और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाती है। अपना शयन कहता है कि वाह तुम जितना ज्यादा बताते जा रहे हो ना उतना ही ज्यादा मेरा दिमाग के अंदर दही होते जा रहा है कि भाई क्या है ये टेक्निक। सामने से बताता कुछ भी नहीं, बस ऐसा यहाँ पे समझो बड़ी डेंजरस टेक्निक है। तुम इससे बचना चाहते हो ना तो एक ही तरीका है, वो तरीका मैं यहाँ पर हूँ। हाँ तो ये टेक्निक यूज करने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एक बार में हो गया, काफी टाइम मुझे यहाँ पे लगता है। वही टाइम मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे मिलेगा जो तब तुम मेरी बैंड बजा सको। अगर तुमने मेरी बैंड बजा दी समझो तुम जीत गए, लेकिन उस टाइम के अंदर तुम मेरी बैंड यहाँ पे नहीं बजा पाया और मैंने टेक्निक एक्टिवेट कर लिया, फिर तुम यहाँ पे खत्म हो गए। अपने शयन कहता है अब मुझे याद आया जब तुमने एल्डर को अटैक किया था ना तो डायरेक्ट एल्डर पे अटैक नहीं किया था, पहले तुमने काफी बकवास यहाँ पे किया। तुम बकवास नहीं करी थी, तुम बल्कि टाइम यहाँ पे इकट्ठा करी थी अपना इविल थॉट जमा करने के लिए ताकि अटैक यहाँ पे कर पाओ, और तब जाकर तुमने अटैक किया ना। जो सुनते सामने से वो भी यहाँ पे बताती है यस क्योंकि मेरे दिमाग में ना मेरी जो भी फैमिली है, मेरे मम्मी और मेरा वो जो छोटा भाई था ना उसको छोड़ के बाकी सबको लेकर गुस्सा यहाँ पर है, उस सबको तो मारना चाहता हूँ, इसके लिए सबको लेकर मेरे दिमाग में इविल थॉट आते हैं, इसकी वजह से मेरी ये टेक्निक और भी तगड़ी यहाँ पर है। अपने शयन देखते भाई काफी गुस्से में लगती हो, मतलब लगते हो और काफी इविल थॉट मुझे भी अभी महसूस हो रहा है, मैं भी दुश्मन हूँ क्या, मुझे भी जान से मारना चाहते हो क्या। जो सुंदर ये बताता है कि वेल नहीं यार तुम तो टेक्निक दिखाने को बोले इसलिए मैं तुमको दिखा रहा हूँ, और ये उसका बस एक छोटा सा फॉर्म अभी दिखा रहा हूँ, मैंने एक्टिवेट नहीं किया, मेन करता ना अब तक तुमको मौका यहाँ पर नहीं मिलता। जो सुंदर शयन कहता ना ये बात तुमने गलत यहाँ पे बोली, अगर तुम पूरा दम भी लगा देते ना मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकालने की भी कोशिश करते अपने टेक्निक द्वारा तो मैं भी कोई आसान नहीं हूँ, वो जो बुढ़ा एल्डर यहाँ पे नहीं हूँ जो कितना आसानी से यहाँ पे मर जाता है। इतना बोल कर ना अपना फिंगर शॉट का जो एनर्जी है ना वो देख सकते हैं अपनी बॉडी पे एक्टिवेट कर लेता है, और मनी मन सोचते कि मेरी एबिलिटी में खासियत बहुत पहले आ चुकी थी कि आसपास का जो इविल थॉट है ना उसको वैसा जंगीला करके खत्म भी कर सकता है, और अभी के लिए ये भी इविल थॉट का पावर यूज कर रहा है, यानी ये काम आएगा मेरा। तो लिटरली वैसा सामने खड़ा यहाँ पे था, ये आधे घंटे का टाइम गुजर जाता है, आधे घंटे तक ना वो अपना पावर चार्ज कर लेता है। सामने से उसने बोला भी तभी टाइम मुझे लगता है जितना ज्यादा टाइम लगे उतना ज्यादा फायदा यहाँ पर हो। तो शयन भी नोटिस कर लेता है कि हाँ भी जब जब इसने अपना पावर एक्टिवेट किया ना मैंने महसूस हुआ मेरी बॉडी है ना हल्की सी नम यहाँ पर हो गई, मानना पड़ेगा टेक्निक काफी कमाल की है। सामने से वो भी कहता है गुड, उस समय जब मैंने एल्डर के साथ फाइट किया था वो तो भाई ज्यादा समय का मुझे टाइम नहीं मिला, उसने भाई मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, बुरी बुरी बातें की जा रही थी, तुम बस सामने खड़े यहाँ पे थे, यानी इस बार मेरा ज्यादा फायदा यहाँ पर हुआ, यानी ये जो अटैक होगा ना पिछले वाले से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा। तो सामने से शयन भी कहता है कि हाँ हाँ तुम पहले लगाओ, तो सामने से ऐसा लगा लेती है, एक्टिवेट कर लेती है, जैसे एक्टिवेट करती है जोरदार इविल थॉट का प्रेशर शयन को महसूस होता है। वो भी देखते हो माय गॉड यार ये प्रेशर लिटरली में सच्ची में खतरनाक है, अगर मैंने भी पूरा दम लगा लिया और मैंने तो भी इसके साथ यहाँ पे फाइट किया ना मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मैं जीतने के चांसेस है ना लगभग बराबर यहाँ पे रहेंगे। और जबकि प्री सिलेक्शन का सेकंड लेवल का सोचो जब ये मेरे बराबर लेवल का आ जाएगा तब तो मामला और भी ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है। फिर अपने शयन अपना जो स्पीड यहाँ पे थी ना स्पीड का पावर एक्टिवेट कर देता है, उसका जो भी इविल थॉट यहाँ पे था ना सारा का सारा इविल थॉट एक बार में गायब हो जाता है, यानी चाह के वो टेक्निक यूज ही नहीं कर सकता। तो सामने से वो भी कहता है ओके यार तुमने तो मेरी औकात दिखा दी, तुमने मेरा इविल थॉट ना एक बार में उड़ा दिया, जब इविल थॉट उड़ा दोगे ये टेक्निक में चाह के भी कर नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तुमको मौका मिल जाएगा मुझे मारने का, यानी मानना पड़ेगा मिस्टर शयन में
कितना कमाल का क्यों ना बन जाऊं, अब तुम मुझसे 2 कदम आगे रहोगे। शेयन कहता गलत, 4 कदम, मैं तेरे से 4 कदम ज्यादा आगे रहूंगा। मालूम है क्या, ये टेक्निक मैंने तुझे काय को एक्टिवेट करने बोला था, क्योंकि मुझे लगा ही कहीं ना कहीं तेरे अंदर है ना वो घमंड आ चुका रहेगा कि हाँ भी मेरी टेक्निक तो बढ़िया है, मैं अपने हाई लेवल बंदे को भी मार सकता हूँ। लेकिन देखा मेरे जैसा कोई बंदा आ जाएगा जो अपना कोई पावर एक्टिवेट करके तेरी विल ठोड़ को एक बार में उड़ा दिया, तो इसलिए काम यहाँ पे कर, ये टेक्निक मुझे सिखा दे। हाँ ये टेक्निक मुझे सिखा दे, मैं इंप्रूव कर दूंगा ताकि कोई और है ना ऐसी टेक्निक की धज्जी उड़ा के तुमको तुम्हारी औकात ना दिखा दे। फिर दोनों आराम से बैठ जाते हैं और तभी वही हाउ कहता है कि एक सेकंड, तुम्हारी बहन यार, तुम्हारी बहन यहीं पे थी, कहाँ पे चली गई। शेयन भी कहता है क्या ना बेचारी का बार बार में सातों का सातों सेंस बंद कर दे रहा था, गुस्से के मारे कहीं पे मुंह फुला के बैठी हुई रहेगी। तो हाउ कहता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बहन बहुत ही अच्छी है यार, अच्छे से प्यार करो। ये भी कहता हाँ हाँ है बहुत ही अच्छी है। वो सारी बातें छोड़ो ना यार, काम की बात पर आते हैं। हाउ भी कहता हाँ काम की बात पर आते हैं, तुमको मेरी टेक्निक यहाँ पे सीखनी है। शेयन भी कहता कि वैसे सीखनी तो नहीं थी लेकिन भाई थोड़ा उसमें गड़बड़ लग रहा है ना, तो मुझे दे दो यार, मतलब सिखा दो, मैं इंप्रूव कर दूंगा। देखो शेयन को सीखने का भी मन था, डायरेक्ट बिंदास मुंह पे मांगता ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहाना यहाँ पे बना रहे कि यहाँ भी दे दो, मैं अच्छा से इंप्रूव कर दूंगा। जो सुनते हाउ कहता सच्ची में आपको बस इंप्रूव करना, इसके लिए सीखना चाहता हूँ, कोई और मकसद नहीं ना। शेयन भी कहता मेरा और क्या मकसद हो सकता है यार, पाकिस्तान का लगता है क्या मैं तुझे। सामने से हाउ यहाँ पे बताता है कि नहीं वो बात यहाँ पे नहीं है भाई, लगता है तो चाइना के ही हो। मुझे ये कहना था कि भाई ये टेक्निक सीखने से पहले हेवेनली कैनन नाम का भी कमाल का टेक्निक हमारे सेट का, वो सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना इससे आपको जो इविल टॉट है ना, इविल टॉट कंट्रोल करने की पावर, वो सब कुछ ना बड़ा इंप्रूव यहाँ पर होता है, क्योंकि इविल टॉट ही मैंने ये टेक्निक के लिए, और उसके लिए पुल भी यहाँ पर है हमारे सेट में, कमाल का पुल कहा जाता है। उसके अंदर यहाँ पे जाने का, इविल टॉट कंट्रोल करने का, इविल टॉट संभालने का जो पावर है ना वो और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जब बंदे लोग कोई ऐसी टेक्निक सीखते हैं ना तो इविल टॉट इतना भारी हो जाता है ना कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और कीवर्ड डिविएशन में चल जाते, या उनका इनर डेमन यहाँ पे हो जाता है, कई बार तो जान भी निकल जाती है। लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा टैलेंटेड यहाँ पे था, मैंने कैनन हेवेनली टेक्निक सीखा, काफी पुल में काफी दिन तक यहाँ पे बैठा रहा, तब जाके मेरा जो पावर है ना इविल टॉट कंट्रोल करने की वो काफी इंप्रूव यहाँ पर हो गया। लेकिन वही कहूंगा डेंजरस यहाँ पर है, हाँ तो तुम ना ही सीखो वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने शेयन कहते हैं कि अरे तुमको क्या लगता है कि इविल टॉट का पावर मैं संभाल नहीं पाऊंगा यार, मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। मनी मन सोचता है मेरा डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा, उसमें जो डेमोनिक एनर्जी है ना वही समझो इविल टॉट ही है, वो लगभग ना बराबर यहाँ पर है, और मैंने इतना यूज कर लिया कि लिटरली मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको लगता है दिखाना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा अपने शेयन का फिंगर स्वॉर्ड और डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा, वो दोनों टेक्निक बहुत पहले कनेक्ट हो चुका था, तो उसी का नहीं का देख सकते ऐसा कमाल का रूप दिखाता है और कहता है देख लो विश्वास हो गया ना कि मैं सीख सकता हूँ। अब जो सुनते हाउ भी देखता है वो कहता है माय गॉड ये तुम्हारी टेक्निक तो बढ़िया अजीब है भाई, ऐसा ऐसा भी पावर है क्या तुम्हारे पास, मैंने किसी और के पास नहीं देखा। शेयन कहता हाँ थोड़ी सी अजीब यहाँ पर है, वो सारा टेंशन मतलब बस ऐसा समझो ये इविल थोड़ जैसा है, सीख लूंगा यार कोई दिक्कत नहीं होगा, सिखा दो यार। मनी मन सोचता क्या अगर मैं पूरा डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा का पावर एक्टिवेट करूंगा तभी एक्सपोज हो जाऊंगा, इतना छुपा छुपा के मैंने रखा है, ऐसे कैसे मैं किसी को दिखा दूं। सामने से वो भी कहता है कि वेल यार तुम इतना रिक्वेस्ट यहाँ पे कर ही रहे हो, सब कुछ यहाँ पे ठीक ही है, तो चलो यार हम भी तुमको ये टेक्निक यहाँ पे सिखा देते हैं, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई शेयन उस टेक्निक को क्या सच्ची में इंप्रूव करता है और अपने लिए कैसे यूज करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।